सही भी आपको बहुत इजी लगने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहली क्वेश्चन देख लो, आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या इसको सॉल्व करने का? अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपको करना है 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ क्या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? अच्छा सबसे पहले तो डेफिनेट छोड़ो, हम लोग तो पहले क्या करते हैं, इनडेफिनेट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और बाद में लिमिट लगा देंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेंगे। अब फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dt बाई डी एक्स, तो x dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2। तो इसका मतलब जो x dx है वो तो dt बाई 2 आ जाएगा, और ये बचेगा 1 बाई टी। अब 2 बाहर कर दीजिए, और 1 बाई टी का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 ये आ गया लॉग मॉड में t प्लस का c। अब c लिखते नहीं है क्योंकि हमें पता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, c की वैल्यू वैसे भी हट जाती है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों, आपने अगर फर्स्ट मतलब 7.8 एक्सरसाइज किया है तो इतना आ गया। इसके बाद आपके पास दो तरीके हैं, चाहो तो t में ही रहने दो या वापस t की वैल्यू पुट कर दो। देखो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, देखो दोनों मेथड देख लो, फिर आपका जैसा मन करे वैसा कर लो। एक बार आपने यही लिखा रहने दिया 1/2 लॉग मॉड टी, और एक बार आपने t की वैल्यू पुट कर दी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं फिर लिमिट लगाते हैं, जो भी लिमिट है। तो अगर आपने t की वैल्यू पुट कर ली है x के टर्म में, तो यहां पे तो लिमिट जो भी है 0 और 1 है तो वही लिखना है। लेकिन अगर आप t के टर्म में ही सॉल्व करना चाहते हो तो लिमिट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसका रीजन समझ लो, अगर यहां dx लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है dx, इसका मतलब है आपकी ये जो लिमिट है वो x की लिमिट है। किसकी लिमिट है, x की। और अगर आपने यहां पे कुछ x को t के फॉर्म में लिया था और आपका आंसर log t के फॉर्मेट में आ गया है, और आप इंटीग्रेशन भी देख सकते हो t के टर्म में हुआ है, dt के टर्म में हुआ है, तो अगर आप इसमें लिमिट लगाओगे तो लिमिट x की नहीं होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, t की। तो इसमें लिमिट क्या होगी, ठीक है, तो समझो, तो वो कहां से आएगी, वो यहां से आएगी। तो अगर ये x की वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या 1 आएगा, तो t की लोअर लिमिट यहां पे 1 आएगी, t के टर्म में अगर आप सॉल्व कर रहे हो। और फिर अगर हम x को यहां पे 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो अपर लिमिट इसकी 2 आएगी, ठीक है। अब आप जैसे सॉल्व कर दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1/2 बाहर कर दिया, लॉग पहले अपर लिमिट रख दोगे फिर माइनस लोअर लिमिट रख दोगे, log 1। log 1 0 होता है तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2, क्योंकि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। चाहो तो एक स्टेप में और लिख लो, तो 1/2 log 2 आ गया। समझ रहे बात को? अब चलो इससे सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड से। तो 1/2 तो बाहर कर दो, कांस्टेंट है, अपर लिमिट रखो, तो x की 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, log 2 हो गया, माइनस का log, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो log 1 आएगा। log 1 0 होता है तो देखो यहां पे भी 1/2 log 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो आंसर सेम आता है, चाहो तो t के टर्म से सॉल्व कर दो या x के टर्म से। अब मैं कहूंगा अगर आपने t के टर्म में सॉल्व किया है तो t की ही लिमिट रख दिया करो, यानी ये वाला मेथड। लेकिन अगर आप t को वापस x रखते हो तो फिर आपको x की लिमिट रखनी है। इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। देखो जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में आप देख सकते हो 1/2 log 2 है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आ गई अच्छे से बात? तो बस ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इस वाले मेथड को यूज करेंगे जिसमें t के टर्म में तो t की ही लिमिट रख लेंगे, ठीक है। चलो सेकंड देखो,